रक्षा बंधन। समस्त भारत में आज रक्षा बंधन मनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने क्या मनाया था? आजादी का दिवस। और आज क्या है? रक्षा का बंधन। जब पूरे समस्त संसार में त्राही त्राही मची हो, सब जगह अपराधों का बोलबाला हो, तब ना तो कहीं आजादी है और ना ही कहीं रक्षा का कोई बंधन है। रक्षा किससे? रक्षा हम किससे करते हैं? भय से। जब हम भीतर क्या होते हैं? डरे होते हैं, तो सामने वाला हमारा कोई भी सगा संबंधी मित्र कोई भी हमारी रक्षा करे तो क्या बन जाता है? वो रक्षा का बंधन बन जाता है। भयभीत कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि भयभीत कौन है, तो कौन है भयभीत? कोई कह देगा कि हम स्त्रियां हैं, हम भयभीत हैं। पुरुष कह देंगे हम भयभीत हैं। पशु कह देगा मैं इंसानों से ज्यादा भयभीत हूं। बच्चे कह देंगे मैं बड़ों से भयभीत हूं। पूरा सिस्टम क्या है? भय में जी रहा है, डर में जी रहा है। और परंपराओं को निभाते हुए हम बनाते हैं रक्षा का बंधन। जब हम भीतर इतने भयभीत हैं तो रक्षा का बंधन कैसे मनाया जाएगा? और कौन कर रहा है भयभीत? क्या सभी स्त्रियां कमजोर हैं? क्या सभी पुरुष कमजोर हैं? क्या ये स्त्री और पुरुष की बात है? क्या ये बच्चे और जानवर की बात है? या किसी सगे संबंधी की बात है? भय कौन खाता है? कहीं कहीं आप देखोगे कि स्त्रियां ऊपर हैं और पुरुष दबे हुए हैं। कहीं देखोगे पुरुष अत्याचार कर रहे हैं, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है। कहीं देखोगे कि बच्चों की तस्करी हो रही है, कहीं देखोगे कि स्त्रियों की तस्करी हो रही है, कहीं देखोगे कि आजकल तो पुरुषों की भी तस्करी हो रही है। तो भयभीत कौन है? क्या ये किसी समाज की बात है या किसी वर्ग की बात है? नहीं, ये बात है पावर की। किसकी बात है? पावर की। जिसके पास भी पावर होगी, पावर का मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री बने तभी आपके पास पावर है। आप सास बन गई, आपके पास बहू को सताने की पावर हो गई। और बहू अच्छे खानदान की है, बड़े बड़े उनके परिवार में कोई पुलिस वगैरह कुछ है, तो बहू पावरफुल हो गई। आपके व्यापार में आप ज्यादा कमा रहे हो, आपका भाई कम कमा रहा है, आप पावरफुल हो गए। यहीं आपकी बहन और जीजा जी कम है तो आप पावरफुल हो गए। यहीं आपकी बहन ज्यादा अच्छी है, जीजा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा है, तो भाई गरीब होके वो पावर में कम हो गया। तो जिसके पास जो है उसका अहंकार दिखाना, उस पर अपना थप्पा लगाना, उससे आज पूरा समाज ग्रसित है। अब जो ये रेप हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो उस समय अकेली थी और वो 4-5 लोगों की क्या थी? पावर थी। ऊपर से कह रहे हैं कि शायद वो किसी मंत्री या किसी उसका भी बेटा है। तो क्या जब भी हमारे सामने पावर सर चढ़कर बोलती है तो हम क्या होते हैं? भयभीत होते हैं। इस आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, हम बस 2 मिनट में बात खत्म करूंगी। रक्षाबंधन के दिन हम शपथ लेंगे। कैसी शपथ? कैसे आप भी पावर हमारे पास आए, चाहे वो सिक्कों का है, चाहे पद का है, चाहे बोलने का है, चाहे सुनने का है, जिस चीज का भी अभिमान हमारे सर पर चढ़कर बोलता है और जिसके कारण हम दूसरों का अपमान करते हैं, हम उस पावर का, उस अहंकार का आज क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। खुद भी सुख में रहेंगे और दूसरों को भी सुख से जीने देंगे। जियो और जीने दो। खुद भी सुख से रहेंगे और दूसरों को भी। तो हम 3 शपथ आज ग्रहण करेंगे। पहली शपथ, किसी की भी बहू, बेटी या माताएं किसी के भी बेटे, पति को देखकर गंदी नजरें नहीं करेंगे। पहली शपथ क्या है हमारी? हम अपनी दृष्टि को कोमल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, किसी पर भी गंदी निगाहें नहीं डालेंगे। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ये मन की बात है। ये किसी स्त्री पुरुष की बात नहीं, आदमी औरत की बात नहीं है, ये मन की बात है। प्रत्येक मन जो यहाँ बैठा है वो शपथ लेगा कि किसी भी
किसी को भी बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे। देखो फलाने की बहू काली है, फलाने की बहू मोटी है, कैसी दिखती है, कैसी नहीं दिखती, उसकी साड़ी कैसी है, उसका जमाई कैसा है, उसका देवर कैसा है, दिखने में ऐसा है, दिखने में ऐसा है। किसी की भी बॉडी शेमिंग हम नहीं करेंगे। दूसरी शपथ क्या लेते हैं हम? ये जो हमारे भारत को बीमारी लगी हुई है बात बात में गाली देने की, इसकी माँ की, इसकी बहन की, उसकी ये, अरे किसकी माँ की बहन की? तुम गाली देते देते वक्त ये भूल जाते हो कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, जिन रिश्तों को तुम पूजते हो, राखी जैसा त्योहार मनाते हो, मातृ दिवस मनाते हो, पितृ दिवस मनाते हो, इतने त्योहारों में अपने आप को श्रेष्ठ बताते हो, और वही माँ और बहनों को तुम्हें जरा सा गुस्सा आया, यहाँ तक कि ऐसा भी होता है दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो भी आपस में गाली दे रहे हैं, तेरी बहन तेरी माँ। अरे तुम्हारी माँ बहन अलग है क्या? अलग है क्या? तो दूसरी शपथ क्या लेंगे हम? अपने व्यवहार में गाली का प्रयोग नहीं करेंगे। और हाँ, तीसरा, जो आप सुन रहे हो, आप कोई गाली दे रहा है और आप सुन रहे हो, अत्याचार के खिलाफ आप आवाज उठाओगे। ये मत सोचना कि वो मेरा पति है या मेरा भाई है या मेरा बेटा है। अगर वो गाली देता है तो माताओं का, बहनों का कर्तव्य बनता है कि मुझे गाली मत दो, मेरे कोख को गाली मत दो, मेरे रिश्ते को गाली मत दो। हम क्या तीसरी शपथ क्या लेते हैं? अगर हमारे सामने कोई ऐसा कर्म करता है तो हम उसको क्या करेंगे? रोकेंगे। और चौथा और आखिरी सूत्र क्या? पहले नारे लगते थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। अब क्या नारा है? बेटे को सिखाओ। सबसे ज्यादा हमें नहीं पता कल कौन बड़ा होकर किसका बलात्कार कर दे, क्या हो जाए, कब किसके मन में। आपको अपने बेटों को सिखाना है। अब बेटियां तो पढ़ ली जितना पढ़ना था, बेटों को सिखाने का है कि ये संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, माँ हैं, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको सम्मान दो, तब जाके रक्षाबंधन जैसा। ये मत सोचो कि नहीं मैं तो इस परिवार से हूं, इस स्कूल से हूं। मन किसी का भी भटक सकता है। मन से बड़ा राक्षस कोई नहीं है, कोई नहीं है मन से बड़ा राक्षस। तो आप ये धरोहर सोच के मत बैठो कि मेरा बच्चा तो नहीं बिगड़ेगा। बच्चों को सिखाओ कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, इस संसार में सब बराबर हैं। स्त्री पुरुष क्यों, क्या, जो भी जानवर है, छोटे से छोटा पौधा है, जहां भी जीवन दिख रहा है, समझ संसार में जहां भी जीवन दिख रहा है, वो सब क्या है? बराबर है। कोई भी आपसे छोटा नहीं है। सबका क्या करना है? सम्मान करना है। तभी आपका रक्षाबंधन। देखो समाज तो बदले नहीं बदले, अगर हम बदले तो हमारे आसपास कम से कम हमारा परिवार तो बदलेगा। आप बदलोगे। आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी तो उम्र बीत गई, आप बूढ़े हो गए। किसी भी उम्र के पड़ाव में मरने से पहले आप जवान हो, मरने से पहले आप जिंदा हो। तो जब तक जिंदा हो इस जीवन में बदलाव करना चाहिए। तो 4 शपथ याद रहेंगी आपको। गाली गलौज नहीं करनी, और जो करे उसको टोकना, बच्चों को सिखाना। ठीक है, ये शपथ आप लेते जाएंगे। आपने इतने प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।